13 फरवरी 2024 को शुरू हुए किसान आंदोलन 2.0 को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जहां पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोला जाए, यानी कि फेंसिंग और बैरिकेडिंग हटाई जाए। इसके अलावा पंजाब सरकार को आदेश दिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन किया जाए और हरियाणा सरकार का सहयोग किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 उत्तर भारत की लाइफलाइन है और लंबे समय से बंद होने के कारण इससे लोगों का बिजनेस प्रभावित हो रहा है। आम जनता को परेशानी हो रही है, ऐसे में उसे बंद रखकर आखिर क्या ही हासिल हो रहा है, इसलिए उसे खोला जाए। एफएसएल की रिपोर्ट आई है कि किसान शुभकर्ण की शॉटगन से मौत हुई है। वहां पर जो रेसिड्यू मिला है उसकी जांच होनी है। किसान डेजिग्नेटेड जगह पर प्रदर्शन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने जो एसआईटी बनाई है, इसको लेकर एसएसपी झज्जर के अधीन शुभकर्ण की मौत की जांच की जाएगी। ये किसानों की पीआईएल मैंने शुरू में डाली हुई थी किसानों के हक की कि इनका फंडामेंटल राइट है, तो और स्टेट ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकता। पिछली डेट पे बीच में कई इंटरिम ऑर्डर पास हुए जो कि आप सबको पता भी होंगे, बट पिछली डेट पे मैंने स्पेसिफिकली आर्ग्यू किया था कि शंभू बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है और ये स्टेट को कोई राइट नहीं है इसको परमानेंटली बंद करने का बाय यूजिंग दिस सीमेंट बैरिकेडिंग एंड ऑल्सो हैविंग द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कि ये एक फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन है। तो पिछली डेट पे आर्ग्यू करा था, बट स्टेट ऑफ हरियाणा के वकील ने पिछली डेट पे बोला था कि ये पार्शली खुला है फॉर एमरजेंट व्हीकल्स, जो कि बिल्कुल जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया और स्टेट और जज साहब ने स्टेट ऑफ हरियाणा से एफिडेविट सीक किया था। और आज इस डेट पे स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ने एफिडेविट फाइल किया और वहाँ इन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा ने बोला कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ये हमारी ड्यूटी है। बट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हाँ स्टेट ऑफ हरियाणा की ड्यूटी है, बट as the citizens of India we are born with some right that can state also have to aid the exercise of this right, not to throttle the exercise of this right by imposing such type of barricade and having the provision of electrification। तो इसके ऊपर आज बहस हुई। जज साहब ने हमारी बहस को कंसीडर करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा को स्टर्नली डायरेक्ट किया है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर शंभू बॉर्डर खोल दो। फुल प्रोटेस्ट एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस कर सकता है, लेकिन हाईवेज को बंद नहीं किया जा सकता। जी। तो फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट के आगे रखा है कि ये पंजाब की तरफ बैठे हैं। पंजाब गवर्नमेंट इनको वहाँ से एक डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए उठाएं। हम साथ ही साथ ही अपनी बैरिकेडिंग हटा देंगे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन करना है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार दोनों को ही निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप 7 दिन में ये बैरिकेडिंग हटाओगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आपको परमिशन है, वट एवर प्रिवेंटिव एक्शंस यू वांट टू टेक आप ले सकते हो। ऐसी ही सिमिलर डायरेक्शंस पंजाब गवर्नमेंट को दी गई है कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और अगर उनकी तरफ भी कोई बैरिकेडिंग है उसको भी हटाएंगे। और किसानों को हटाने के भी आदेश दिए गए। हाँ जी, वो लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज देखो अगर किसान बैठे ही रहेंगे, हम अगर बैरिकेडिंग हटा भी देते हैं तो ब्लॉकेज तो हटेगी नहीं। सो ऑर्डर्स हैं कि हाईवे को ओपन करना है। और दूसरा, हमने अपने 3 ऑफिसर्स का नाम दिया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लास्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने हमें बोला था कि आप अपने सीनियर ऑफिसर्स के 3 ऑफिसर्स का पैनल दीजिए, जिसमें से हम एक ऑफिसर को एसआईटी का हेड लगाएंगे जो शुभकर्ण केस में इन्वेस्टिगेट को हेड करेंगे। तो उसमें हमने 3 ऑफिसर्स का नाम दिया, जिसमें से हमारे मिस्टर सतीश बालन, कमिश्नर ऑफ पुलिस झज्जर, उनको एसआईटी हेड नॉमिनेट कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगत सिंह की रिपोर्ट।